बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला। आज हम मैथमेटिक्स की बुक 1 चैप्टर नंबर 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब सबसे पहले आ गया इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का। इनवर्स फाइंड करने के लिए दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है द इनवर्स फंक्शन f x to y। अगर आपने इनवर्स फाइंड करना है एग्जिस्ट इफ f इज ऑन टू एंड 1 to 1, उसमें दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। एक वो 1 to 1 होना चाहिए और दूसरा ऑन टू होना चाहिए। दूसरे अल्फाज में वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। अब जैसे ये एक मैंने ग्राफ बनाया है साइन फंक्शन का, तो आप देखें साइन जो है उसका डायग्राम कैसी बनती है, वेव्स की फॉर्म्स में। तो ये वेव्स की फॉर्म में उसकी डायग्राम बन गई और एट ओरिजिन x इज इक्वल टू 0 साइन की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। अब इसमें अगर आप देखें ये फंक्शन तो है क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट इसमें होल्ड करता है। आप देखें किसी भी एक जगह पे वर्टिकल लाइन आप ड्रा कर दें, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल टेस्ट अप्लाई करें, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, तो आप देखें हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इसको इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब है ये 1 1 नहीं है। अब हमने इसको 1 1 बनाना है, तो 1 1 बनाने के लिए ये जो डॉटेड लाइन वाला पोर्शन है ये इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये जब आपके पास फंक्शन में से साइन का जो फंक्शन है उसमें से ये वाली वैल्यूज हम निकाल देंगे, तो जो नया फंक्शन बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल साइन फंक्शन। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन बन जाता है -π/2 से +π/2। और अब अगर आप देखो ये जो डॉटेड लाइन वाला पोर्शन है अगर इसमें से निकाल दिया जाए, अब अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें अप्लाई करें, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, तो वो होल्ड करेगा। इसका मतलब है ये 1 1 है, तो बाइजेक्टिव हो गया ये फंक्शन। तो इस वजह से हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। और ये जो नए फंक्शंस बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल साइन या प्रिंसिपल कोस या प्रिंसिपल टेन फंक्शन। अब इसी से रिलेटेड इनकी डोमेन और रेंज को पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आप देखो ये आपके पास आ गया फंक्शंस, उनकी डोमेन और रेंज आ गई। अब ये जो आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कोस एक्स, y इज इक्वल टू टेन एक्स, y इज इक्वल टू कोट एक्स, सीकेंट और कोसीकेंट, ये अगर आप देखें तो ये क्या है, प्रिंसिपल साइन फंक्शन जिनकी डोमेन पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। रेंज इसकी वही रहेगी, रेंज में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि यूनिट नंबर 11 में हमने पढ़ा था साइन और कोस, उनकी रेंज क्या होती है, -1 से +1 तक, तो इनकी रेंज वही रहेगी। और इसी तरह से tan और cot, इनकी रेंज किसकी इक्वल होती है, -∞ से +∞, रेंज इनकी भी सेम है। इसी तरह से सीकेंट और कोसीकेंट, इनकी रेंज क्या होती है, y लेस देन और इक्वल टू -1 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू +1। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इनकी डोमेन पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो जिस वजह से हमने इनका नेम चेंज कर दिया है, ये बन गया प्रिंसिपल साइन, प्रिंसिपल कोस या प्रिंसिपल टेन फंक्शन। और हमने रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई है, ताकि ये 1 1 बन जाए। ठीक है, ताकि हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकें। तो अब हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो पहले इसकी डोमेन थी -∞ से +∞, अब हमने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी -π/2 से +π/2। अब इसी तरह से जो कोस है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे 0 to π, tan में -π/2 से +π/2। इसमें इक्वालिटी का साइन है, इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है। कोट उसमें रिस्ट्रिक्शन 0 to π और कोस वाले में इक्वालिटी का साइन है, इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है। सीकेंट उसकी रेंज डोमेन पे हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे 0 to π और पाई जो है x डज नॉट इक्वल टू π/2, क्योंकि π/2 पे ये अनडिफाइंड बन जाता है। इसी तरह से कोसिकेंट उसकी डोमेन -π/2 से +π/2 और x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इस पे अनडिफाइंड बन जाता है। अब हमें इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनकी डोमेन और रेंज चाहिए। और आप पढ़ चुके हैं कि डोमेन इज इक्वल टू होती है रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। तो अब यहाँ पे इनको इंटरचेंज कर देंगे, ये जो रेंज लिखी हुई है इसको डोमेन बना देंगे, डोमेन लिखी हुई है इसको क्या बना देंगे, रेंज बना देंगे। सिर्फ फर्क ये आएगा, यहाँ पे y की बजाय x और यहाँ पे x की बजाय y आ जाएगा। बाकियों में भी इसी तरह से ही है, रेंज को डोमेन में लिख देंगे, डोमेन को रेंज में लिख देंगे। इधर भी डोमेन को रेंज में और रेंज को डोमेन में।
बाकियों में भी सेम इसी प्रोसेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ गई हैं, ये 7 आइडेंटिटीज हैं, जैसे आपने याद रखनी है। जैसे आपने इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आइडेंटिटीज पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल। अब इसी तरह से इसमें आइडेंटिटी है कोसेकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1 बाय x के। साइन इनवर्स में चेंज हो जाता है और इसका रेसिप्रोकल आ जाता है 1 बाय x। सीकेंट इनवर्स वो कोस इनवर्स में चेंज हो जाता है विद 1 बाय x। इसी तरह से कोट इनवर्स वो चेंज हो जाता है tan इनवर्स में विद 1 बाय x। और इन तीनों में कंडीशन आगे क्या होती है, x डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड फंक्शन बन जाता है, इस वजह से ये कंडीशन है। अब नेक्स्ट आ गया आपके पास साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। अगर साइन इनवर्स में नेगेटिव का साइन आ जाए एंगल में, वो नेगेटिव बाहर आ जाता है। सेम इसी तरह से इसके रेसिप्रोकल में, इसका रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंट, तो कोसेकेंट में भी सेम यही आएगा, कोसेकेंट इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट इनवर्स x। और इसी तरह नेक्स्ट आ गया कोस इनवर्स माइनस x। कोस वाले में ये नहीं होता कि माइनस बाहर आ जाए या उसको अब्सॉर्ब कर दे। कोस वाले में क्या होता है, कोस इनवर्स में पाई माइनस कोस इनवर्स x। अब इसी तरह से अगर सीकेंट इनवर्स आए, सीकेंट इनवर्स माइनस x, वो किसकी इक्वल आएगा, पाई माइनस कोस सीकेंट इनवर्स x। नेक्स्ट आपके पास है tan इनवर्स माइनस x, वो किसकी इक्वल आएगा, माइनस tan इनवर्स x। इसी का रेसिप्रोकल कोट इनवर्स माइनस x, वो भी किसकी इक्वल आएगा, माइनस कोट इनवर्स x के। लास्ट आ गया साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, किसकी इक्वल आएगा, पाई बाय 2 के। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोस इनवर्स को या साइन इनवर्स को, दूसरी साइड पे लिखते हैं नेगेटिव बन जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक हम एमसीक्यू देखते हैं, कोस इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू k माइनस कोस इनवर्स x। अब इसमें कहते हैं आपने k की वैल्यू बतानी है, k किसकी इक्वल आएगा, 4 ऑप्शंस हैं, पाई, 0, 2 पाई और पाई बाय 2। अभी हमने ये फार्मूला पढ़ा है 5th वाला, कोस इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x के। तो आप इसके साथ कंपैरिजन करें तो k किसकी इक्वल आ जाएगा, पाई। तो राइट ऑप्शन इसका आ गया a। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये फार्मूला आ गया आपके पास, साइन इनवर्स a प्लस माइनस साइन इनवर्स b इज इक्वल टू साइन इनवर्स a इंटू 1 माइनस b स्क्वायर रूट प्लस या माइनस। अगर इधर इन दोनों साइन इनवर्स के दरमियान में पॉजिटिव का साइन है तो राइट साइड पे भी पॉजिटिव आ जाएगा इन दोनों के दरमियान, और अगर नेगेटिव लिखा हुआ है तो राइट साइड पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर पहले यहाँ पे a स्क्वायर रूट से बाहर था, फिर b स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस a स्क्वायर रूट। अब इसी तरह से इस फॉर्मूले को, ये जो सम ऑफ साइन इनवर्स है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये दोनों एंगल सेम आ जाएं तो तब आप लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2a इंटू 1 माइनस a स्क्वायर रूट। एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ आपने फॉर्मूला याद रखना है, और दूसरा आपने अगर ये 2 टाइम्स आ जाए तब भी आपने फॉर्मूला याद रखना है। अब इसी टॉपिक, ये जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, इसी से रिलेटेड एमसीक्यू एक देखते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है 2 साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू। अब आपने इसमें बताना है कि 2 साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 ये किसकी इक्वल होता है। 4 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है साइन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3, सेकंड ऑप्शन है कोस इनवर्स 1 बाय 3, थर्ड ऑप्शन है tan इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 2, और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अब इसमें सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं। अगर आप देखें, अभी हमने ये सेकंड फार्मूला पढ़ा है 2 साइन इनवर्स a, तो यहाँ पे अगर आप देखें 2 साइन इनवर्स a की जगह क्या लगा लेंगे, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, और फिर उसके बाद यहाँ पे किसकी इक्वल है ये, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स लिख देंगे 2a की जगह क्या आ जाएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट 1 माइनस a स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 1 माइनस a की जगह आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब इसमें जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 बच जाएगा। सिंप्लीफिकेशन मजीद करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो नोमिनेटर में 2 आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, और अगर हम सेपरेट करके लिखें तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, तो ये आ जाएगा 3।
अगर हम देखें तो ये हमारी ए ऑप्शन में ये साइन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 लिखा हुआ है, आंसर आ गया है। लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि एमसीक्यू में लास्ट ऑप्शन दी हुई है ऑल ऑफ दीज, जब आपके पास ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन आ जाए तब आपने चेक करना है कि क्या दूसरे बाकी दो तो नहीं इसको टैली कर लेते हैं, तो इसलिए हम उसमें पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ये ट्राइंगल बना लेते हैं, और ट्राइंगल में आपको पता है साइन इनवर्स, क्योंकि अभी हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो साइन इनवर्स की है। अब साइन इनवर्स को हम किसी भी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर सकते हैं, कोस इनवर्स में भी, टेन इनवर्स में भी, कोट इनवर्स में भी, सीकेंड में भी चेंज कर सकते हैं। तो अब आप देखें साइन इनवर्स किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 3। अब इसमें एक वैल्यू जो है वो मिसिंग है, कौन सी वैल्यू मिसिंग है, बेस। बेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और अगर आप देखो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 और उसका भी स्क्वायर, प्लस बेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बी स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, 3 स्क्वायर आ जाएगा 9। अब इसको अगर आप देखें सिंप्लीफाई करें, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 को दूसरी साइड पे माइनस कर देंगे, तो 9 माइनस 8 कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट ऑब्वियसली 1 के इक्वल आएगा, तो बेस की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 1। अब हम देखते हैं कोस इनवर्स या टेन इनवर्स वो किसके इक्वल आता है, तो कोस इनवर्स उसका फॉर्मूला भी आपको पता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस की जगह 1 आ जाएगा जो भी हमने वैल्यू फाइंड की है, हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आ जाएगा 3। और इसी तरह से टेन इनवर्स वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय बेस, बेस की जगह आ जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं ये भी दोनों ऑप्शन कोस इनवर्स 1/3 और टेन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 2 ये भी दोनों ऑप्शन लिखी हुई हैं। तो इसका मतलब है राइट ऑप्शन इसका ए नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारी की सारी इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। तो डी ऑप्शन यानी डेल्टा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट हम मजीद फॉर्मूले पढ़ते हैं। अब आप देखें कोस इनवर्स, पहले हमने साइन के फॉर्मूले पढ़े थे, अब कोस इनवर्स आ गया। कोस इनवर्स ए प्लस माइनस कोस इनवर्स बी इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए बी माइनस प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर रूट। अब इसमें अगर आप देखें कोस इनवर्स के फॉर्मूले में अगर दो कोस इनवर्स के दरमियान में पॉजिटिव का साइन है तो राइट साइड पे इनके एंगल्स के दरमियान क्या साइन आएगा, नेगेटिव। और अगर दो कोस इनवर्स के दरमियान में नेगेटिव है तो एंगल्स के दरमियान राइट साइड पे एंगल्स के दरमियान में कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और पहले इन दोनों एंगल्स का प्रोडक्ट लेते हैं, फिर दोनों को 1 माइनस ए स्क्वायर रूट और 1 माइनस बी स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। अब फर्दर अगर आप देखें अगर इस कोस इनवर्स ए कोस इनवर्स बी में दोनों एंगल सेम आ जाए तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है 2 कोस इनवर्स ए इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2a स्क्वायर माइनस 1। इस फॉर्मूले को भी आपने याद रखना है। अब इसी कोस इनवर्स के फॉर्मूले से रिलेटेड एक एमसीक्यू देखते हैं। अब इस एमसीक्यू में अगर आप देखो लिखा हुआ है 2 कोस इनवर्स 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, और 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है 2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट x, सेकंड है 2 कोस इनवर्स स्क्वायर रूट x, थर्ड है 2 tan इनवर्स x और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो अब इसमें अगर आप देखें ये जो फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है ये लेफ्ट साइड से भी यूज हो सकता है, राइट साइड से भी यूज हो सकता है। अभी ये जो हमने एमसीक्यू देखा है अब इसमें किस साइड से यूज हो रहा है, राइट साइड से। तो आप देखिए 2 कोस इनवर्स 2a स्क्वायर माइनस 1। अब हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू है एंगल है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, स्क्वायर। लेकिन जबकि यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर लाने के लिए हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट भी लिख लेंगे और स्क्वायर भी लिख लेंगे, दोनों लिख लेंगे। तो अब आप इस फॉर्मूले के साथ कंपैरिजन करें तो जो स्क्वायर के नीचे वैल्यू है उसको कैपिटल A कहते हैं। तो स्क्वायर के नीचे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट x। तो स्क्वायर रूट x किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल A के। तो ये किसके इक्वल फॉर्मूला बन जाएगा, 2 कोस इनवर्स कैपिटल A। तो ये आ जाएगा 2 कोस इनवर्स कैपिटल A की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट x, जो कि इसकी ऑप्शन नंबर बीटा यानी बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट उसके बाद इसी तरह से फॉर्मूले हैं tan इनवर्स के। तो tan इनवर्स के फॉर्मूले आगे tan इनवर्स A प्लस माइनस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस माइनस B डिवाइडेड बाय 1 माइनस या प्लस AB। और इस फॉर्मूले में भी अगर आप देखो अगर यहाँ पे दो tan इनवर्स के दरमियान में पॉजिटिव है तो राइट साइड पे नोमिनेटर में क्या आएगा, पॉजिटिव।
डिनोमिनेटर में ऑपोजिट साइन आएगा, ऊपर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब इसी तरह से अगर दो tan इनवर्स के दरमियान में क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव, तो नोमिनेटर में दोनों एंगल्स ए और बी के दरमियान में नेगेटिव आएगा, और डिनोमिनेटर में ऑपोजिट साइन आएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। और इसी तरह से जैसे अभी हमने साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के फार्मूला में देखा है, अगर दोनों एंगल सेम हो जाएं, तो अब इसमें भी अगर दोनों एंगल आपके पास सेम हो जाते हैं और आप उनका सम फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स a इज इक्वल टू tan इनवर्स 2a डिवाइडेड बाय 1 माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब इससे भी रिलेटेड एक हम एमसीक्यू देखते हैं। तो इस एमसीक्यू में अगर आप देखो लिखा हुआ है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने बताना ये किसके इक्वल है। चार ऑप्शंस हैं, 2 cot इनवर्स x, पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, पाई बाय 2 माइनस 2 cot इनवर्स x, या पाई माइनस 2 cot इनवर्स x। अब इन चार ऑप्शंस में से हमने बताना है राइट ऑप्शन कौन सी है। तो अगर आप फिर फॉर्मूले के साथ कंपैरिजन करें तो ये राइट साइड से कंपैरिजन हो रहा है इसका, 2 tan इनवर्स x 2 इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आएगा, 2 tan इनवर्स a के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब हम अपनी ऑप्शंस को अगर चेक करें तो किसी भी ऑप्शन में जो है वो tan नहीं लिखा हुआ, एक में लिखा हुआ है लेकिन उसमें 2 tan इनवर्स के साथ नेगेटिव और साथ पाई बाय 2 भी है, तो इसका मतलब है ये तो किसी ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब हमने कल फॉर्मूले पढ़े थे, लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूले पढ़े थे कि अगर आपके पास साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू किसके होता है, पाई बाय 2 के। और ये भी कल आपको बताया था कि अगर ये tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x आ जाए तो ये भी किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के। तो इस रिलेशन को हम यूज करेंगे tan इनवर्स x, ठीक है, इस रिलेशन को हम यूज कर लेंगे tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, और वो किसकी इक्वल होता है, पाई बाय 2 के। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले में अगर आप देखो, अगर हम कोट इनवर्स को दूसरी साइड पे लिख लें, राइट साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अब आप देखो ये हम जब यूज करेंगे 2 तो एज इट इज tan इनवर्स की जगह ये वाली वैल्यू लिख देंगे, तो ये आएगा पाई बाय 2 माइनस कोट इनवर्स x। अब इसमें ये जो ब्रैकेट के बाय 2 है अंदर अप्लाई कर देते हैं, 2 को 2 से कटिंग कर देंगे तो पाई बच जाएगा, इस 2 को कोट इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 कोट इनवर्स x। और अगर हम देखें ये हमारी ऑप्शन नंबर डी में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब फर्दर एमसीक्यूज को देखते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू अगर आप देखो लिखा हुआ है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ साइन ब्रैकेट tan इनवर्स 3। अब इसकी वैल्यू हमने बतानी है, इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो अगर हम देखें तो tan इनवर्स 3 उसकी कोई हम न्यूमेरिकल वैल्यू के 30, 60 को 45 अब ये नहीं बता सकते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए फिर हम राइट ट्राइंगल को यूज करेंगे, ठीक है। और राइट ट्राइंगल में आपको पता है tan इनवर्स किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इसको हम यूज करेंगे। चार ऑप्शंस है, 3/10, 3/5, 3/√10 और 1/3, इनमें से हमने ऑप्शन बतानी है। तो tan इनवर्स किसकी इक्वल है, आपको बताया है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय बेस, बेस की जगह क्या आ जाएगा 1। अब कौन सी वैल्यू मिसिंग है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिसिंग है। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए फिर उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 को प्लस करेंगे 10, स्क्वायर खत्म करना है तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 10। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स में। तो आप देखो साइन जो क्वेश्चन में गिवन था, साइन ब्रैकेट tan इनवर्स 3 तो इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनटू साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स किसके इक्वल, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अभी हमने खुद फाइंड की है स्क्वायर रूट 10। अब इसमें आप देख सकते हैं साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग बच जाएगा 3/√10। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया इसका, ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अब एक और लास्ट एमसीक्यू देखते हैं। अब इस एमसीक्यू में अगर आप देखो लिखा हुआ है साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन 300 डिग्री इज इक्वल टू, चार ऑप्शंस हैं, 300 डिग्री, -60 डिग्री, +60 डिग्री या -300 डिग्री। अब इन चारों में से अगर हम देखें बज़ाहिर हमें जो लग रहा है, फर्स्ट अगर हम साइड देखें तो ये साइन इनवर्स और साइन दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल, बाकी 300 बच जाए, 300 हमारा आंसर आना चाहिए।
लेकिन 300 आंसर नहीं है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि 300 हमारा आंसर नहीं है? आप देखें ब्रैकेट के बाहर कौन सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है? साइन इनवर्स है। और आपको पता है कि अगर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स की रेंज किसके इक्वल होती है? -π/2 से +π/2, यानी -90 से +90 डिग्री के दरमियान। क्या ये -90 और +90 के दरमियान लाई कर रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। कैंसिल करने के लिए जरूरी क्या है? यहाँ पे जो नंबर आपके पास लिखा हुआ है वो इसकी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, साइन इनवर्स है या कोस इनवर्स है, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, उसकी रेंज में आना चाहिए। और अगर रेंज में नहीं आ रहा तो सबसे पहले आपने उसको उसकी रेंज में कन्वर्ट करना है। तो रेंज में कन्वर्ट करने के लिए आप देखो साइन इनवर्स एज इट इज, साइन भी एज इट इज। ये 300 को हम लिख सकते हैं 360 - 60, ठीक है। अब आप देखो 360 - 60 और यहाँ पे अलाइड एंगल वाले फॉर्मूले यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 360 जो है उसका मल्टीपल आपके पास क्या है? 1 है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो साइन एज इट इज रहेगा। और 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट आता है? 4, और 4 क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इस वजह से माइनस आ जाएगा। अब फर्दर अगर आप देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x के। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर साइन इनवर्स के एंगल में नेगेटिव आ जाए, वो नेगेटिव साइन इनवर्स से बाहर आ जाता है। तो ये जो नेगेटिव लिखा हुआ है ये साइन इनवर्स से बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स और साइन दोनों कैंसल, बाकी बच गया 60। तो -60 डिग्री इसका राइट आंसर है, जो कि इसकी ऑप्शन नंबर बी में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ ही ये यूनिट नंबर 13 यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।